जय श्री राधे, जय गौ, जय निताई। आज हमारे श्री श्री चैतन्य चरितामृत का जो सीरीज चल रही है उसी का डे 3 है। पिछले 2 वीडियोस में हमने जाना था महाप्रभु कौन है, महाप्रभु ने क्यों अवतार लिया है और नित्यानंद तत्व। तो हमारे जो पंच तत्व है, पंचतंत्र मंत्र तो आपने सुना ही होगा कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। तो हमने महाप्रभु और नित्यानंद तत्व तो जान लिया है। आज हम बाकी जो 3 तत्व हैं उनके विषय में जानेंगे। तो आज हम श्लोक 13 से शुरू करेंगे। श्लोक 13 में कहा गया है कि अद्वैतं हरिनाद्वैतचार्यं भक्ति शनात भक्त अवतारमीशं तमद्वैतचार्यमाश्रये। तो अद्वैत प्रभु को हरिनाद्वैतचार्यं कहा गया है, यानी जो श्री हरि के सहित अद्वैत है, यानी अभिन्न है। द्वैत्व और दी इस सब का मीनिंग होता है 2, यानी 2 मतलब एक से भिन्न, एक से अलग, है ना। 2 अलग अलग, ऐसे हम समझ सकते हैं सरल भाषा में। तो जो अद्वैत प्रभु है वो हरि के साथ अभिन्न है और इनको कहा गया है भक्त अवतार मीशं, यानी जो ईश्वर है वो भक्त के रूप में अवतार लिए है। वो अवतार है अद्वैत, और वही अवतार हम अद्वैत प्रभु के नाम से जानते हैं। और ये क्योंकि भक्ति के उपदेश देते हैं इसीलिए इनको आचार्य भी कहा जाता है। फिर श्लोक 14 में हमारे जो पंच तत्व हैं उनका ही वंदना मंगलाचरण ये सब है। तो हमारे पंच तत्व को भगवान के ही भक्त रूप, भक्त अवतार, भक्त नाम और भक्त शक्ति के नाम से हम जानते हैं। फिर श्लोक 15, 16 एंड 17 में श्री मदन मोहन, श्री गोविंद एवं श्री गोपीनाथ, आपने नाम तो सुना ही होगा। वृंदावन के जो सारे ठाकुर हैं जिनको हमारे गोस्वामियों ने प्रकट किया है, उनके भजन बल से जो शीला से भगवान प्रकट हुए हैं तो उनको स्मरण किया गया है। तो उनको क्यों स्मरण किया गया है? देखिए, वृंदावन रस का नाम आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो रुक ही नहीं रहा है। तो आजकल एक भजन है जो कि सभी सुनते हैं, खास करके जो यूथ है वो सुनते हैं। कुछ और जाने ना जाने इस भजन को तो आपने सुना ही होगा। इंद्र जी का भजन है मेरो वृंदावन। तो वहाँ पर एक लाइन होता है, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान, ऐसे है ना। तो मेरे जो बेसुरा आवाज़ है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ जो गोविंद रूप निधान, जो गोविंद रूप के विषय में कहा गया है वही श्री गोविंद देव जी है। तो जो श्री मदन मोहन देव है उनको श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया। श्री गोविंद देव जी को श्री रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। श्री गोपीनाथ को श्रीपाद मधु पंडित जी ने प्रकट किया, जो कि सारे ही गौरवासी है, गौर देशीय है। अब ये गौर देश क्या है, गौरवासी क्या है? गौर यानी महाप्रभु का ही एक और नाम है गौर। महाप्रभु को हम निमाई के नाम से भी जानते हैं क्योंकि महाप्रभु ने नीम के पौधे के नीचे जन्म लिया था। और ठीक वैसे ही नित्यानंद प्रभु को हम निताई कहते हैं और इन दोनों को ही हम साथ में गौर निताई कहते हैं। महाप्रभु का नाम गौर और नित्यानंद प्रभु का नाम निताई। महाप्रभु जहाँ जन्म लिए थे, यानी हमारे गौर ने जिस जगह पर जन्म लिया उस जगह का नाम है गौर देश, यानी नवद्वीप धाम, जो कि पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। और मैं भी क्योंकि नदिया से ही हूँ तो मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैं नदिया से हूँ, क्योंकि हमारे महाप्रभु भी नदिया से हैं। और भी एक भाव है जो गौर के है ना, वही गौरवासी है, वही गौर देशीय है। जैसे ब्रज में जन्म लेने से ब्रजवासी नहीं हो जाते, वैसे ही गौर देश में जन्म लेने से भी गौर देशीय नहीं हो सकते जब तक हम गौर के ना हो जाए, है ना। तो जो ये गोस्वामी वर्ग है, जो मधु पंडित है, ये सभी गौर के हैं, गौर के बहुत प्रिय भक्त हैं, इसीलिए इनको हम गौरवासी या फिर गौर देशीय कह सकते हैं। तो इन्होंने ही जो वृंदावन एक समय लुप्त हो गया था उनको प्रकट किया। यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल्य है ना। भक्त जिस रूप से उनको पूजा करते हैं वो निराकार होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ भक्त के सुख के लिए, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट होते हैं शीला से आकार में, है ना। जिस आकार में भक्त ने पूजा था उनको,
तो ये हमारे गोस्वामियों का ही दान है आज का जो वृंदावन है। इसीलिए हम उन सारे गोस्वामियों को पहले पूजते हैं, है ना। जो कि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से है, हमारे यहाँ तो रीति ही है कि पहले हम गौर को भजते हैं। तो गौर को भजते भजते जब हम गौर लीला में डुबकी लगा लेते हैं तो ब्रज लीला वैसे ही हमें प्राप्त हो जाती है। और एक बात, भगवान के लीला में जो अंश ले रहे हैं, जो गोस्वामी, जो भगवान के भक्त, जो भगवान के साथ साथ ही लीला कर रहे हैं, हम उनको हम जैसे समझ ले, ये हमसे अपराध हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान के भक्त है राय रामानंद, इनको ब्रज के जो विशाखा सखी है, राधा रानी के सखी, इनका अवतार माना गया है। और जो हमारे रूप गोस्वामी हैं, जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया, ये हमारे ब्रज के श्री रूप मंजरी सखी है। जो गदाधर पंडित की मैंने बात किया, पंचतत्व के जो गदाधर पंडित हैं, उनको श्री राधा रानी ही कहा गया है। गदाधर पंडित का एक और नाम भी है गौर वल्लभ। तो राधा रानी कैसे, जैसे भगवान श्री कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है, ठीक वैसे ही गौर सुंदर के जो आह्लादिनी शक्ति है वो गदाधर पंडित है। इसीलिए राधा रानी में और जो गदाधर पंडित है उनमें कोई भेद नहीं है। तो अगर आप ये सारे वीडियोस ध्यान से देखेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो सारे जो भक्त आदि हैं इनको भगवान के ही रूप बता दिया, भगवान से अभिन्न कह दिया, तो ऐसा कैसे। तो ये अगर आप सरल भावना से समझना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। वही तो मैंने पढ़ी थी कि एक हस्बैंड और वाइफ जब बहुत सालों तक संसार कर लेते हैं तब धीरे धीरे हस्बैंड और वाइफ एक जैसे दिखने लगते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे उनका स्वभाव भी एक जैसे हो जाते हैं, है ना। हस्बैंड के कुछ स्वभाव वाइफ में, वाइफ का कुछ स्वभाव हस्बैंड में, ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जो जिसको भजते हैं वो धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से, जो देवी उपासक है, जो देवी माँ के भक्त है, जो बहुत सालों से देवी का उपासना करते हैं, उनके आप नेत्र को नोटिस करेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि देवी में ऐसे विलीन हो गए हैं, जैसे देवी माँ का ही नेत्र है। उनमें और देवी माँ में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे आनंदमयी माँ है, जैसे आप ओम स्वामी जी को देखेंगे तो उनमें आपका जो माँ की प्रतिच्छवि है, जो माँ की झलक है वो दिखेगा, ठीक है। और जो बहुत सालों से भगवान को यानी श्री कृष्ण को भजते हैं, तो जैसे भगवान का स्वभाव है ना, वो भी उस व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब भगवान जैसे कभी नहीं सुनेंगे कि भगवान ने कंप्लेन किया है, ठीक है, भगवान के लीला में। जैसे भगवान ने जेल में यानी कारागार में जन्म लिया, भगवान का माँ से अलग होना हुआ, भगवान का ब्रज से अलग होना हुआ, भगवान को राधा रानी को छोड़ के द्वापर में अपने राज्य को संभालना पड़ा। इतने सब कुछ हो गया भगवान के जीवन में। हम होते तो कितना पैनिक करते, कितना कोसते, है ना। लेकिन अब भगवान को कहीं पर भी ऐसे नहीं देखेंगे कि कंप्लेन कर रहे हैं। तो जो श्री कृष्ण को बहुत सालों से भजते हैं, पूरे मन से भजते हैं, तो उनके भीतर भी ये जो अवगुण है कंप्लेन करने का, ये नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। जैसे हम गोस्वामी को सुन रहे हैं, ये तो सब सखिया है ना, ये कितने भजन करते होंगे, इनका भजन बल कितने हैं। इसीलिए भगवान ने शीला से प्रकट हुआ। सोचिए, जो भगवान की लीला में अंश ग्रहण कर रहे हैं, इनकी भजन बल कितना होगा। कितने कितने करोड़ कोटि सालों से ये भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो भगवान इनके वशीभूत है, तभी तो भगवान ने शीला से मूर्ति आकार ऐसे धारण किया, है ना। तो आप सोचिए कि इनमें और भगवान में कोई भेद हो सकता है भला। और जब इंसान भगवान को भजते 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 यानी बैकुंठ में पहुंच जाते हैं, आपने सुना होगा कि वहाँ पर सभी जो है नारायण की तरह दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं? वो उस भगवान को इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं कि उनमें और भगवान में कोई भेद रहता ही नहीं है। वो अपने आप को उनमें विलीन कर देते हैं, इसीलिए उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं रहता, इसीलिए वो नारायण की तरह दिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की लीला में जिन्होंने भी अंश ग्रहण किया है,
उनको क्यों भगवान से अभिन्न कहा जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जाते हैं हमारे गुरुदेव, जो हमारे श्री गुरुदेव है, जो हमारे दीक्षा गुरु है, उनके लिए। ठीक है, तो हम गुरु चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ, वरना आप लॉन्ग वीडियोस को देखते नहीं हैं। अगर आपको ये हरि चर्चा या चैतन्य चरितामृत का व्याख्या अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल को सर्वाइव करने के लिए थोड़ा बहुत व्यूज़ का आवश्यकता तो है। जय श्री राधे, राधे राधे।